ज़िंदगी में कुछ भी करते हुए अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब चाहे तो वो किसी जॉब को करना या छोड़ना हो, किसी कारोबार को स्टार्ट करना हो या इवन आप शादी करना चाहते हैं, तो इस दौरान भी ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ, वो कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसको इसमें वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे पहले काम जो है, वो इस कन्फ्यूज़न की बेस समझना है कि ये कन्फ्यूज़न पैदा कहाँ से होती है। क्योंकि ज़िंदगी में बेशुमार जगह ऐसी आएँगी, जहाँ आपको क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। वहाँ कन्फ्यूज़न आपका रास्ता रोकेगी। तो ज अगर आपको उसकी जड़ का पता होगा, तो ये आपका कभी रास्ता नहीं रोक सकती। हम ये समझते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हम दिमाग में एक आउटकम रखते हैं, एक रिज़ल्ट रखते हैं, कि ये रिज़ल्ट आ जाए, इसके लिए मुझे ये काम करना है। अब गौर से देखें, यहीं से हमारी कामयाबी की और नाकामी की जो डेफ़िनेशन है, जो तारीफ़ है, वो बदल जाती है। बहुत सारे लोग अगर फ़र्ज़ किया कोई काम स्टार्ट करते हैं, उसका रिज़ल्ट ये रखते हैं कि जी मैं इससे पैसे कमा लूँगा या मैं अमीर बन जाऊँगा। उसके लिए वो होटल बनाते हैं। अब होटल का बन जाना कामयाबी नहीं है, बल्कि उस आउटकम का हासिल हो जाना, उस रिज़ल्ट का आ जाना, जिसके लिए हमने होटल बनाया था, वो कामयाबी है। ऐसा ही है? आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाकामी भी इसके बिल्कुल उल्ट है। उस काम का ना होना नाकामी नहीं है, बल्कि उससे जो रिज़ल्ट हम चाहते थे, उसका ना मिलना नाकामी है। राइट? ओके। मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक नौजवान था जो अपनी कसम-पुर्सी की हालत से बहुत तंग था। जवानी अपने उरूज पे थी, बहुत अ, एनर्जीज़ थी उसके पास और ऐज भी थी, उम्र भी थी। उसने अमीर बनने का सोचा और अपनी कसम-पुर्सी खत्म करने का सोचा। तब उसने सोचा कि मैं एक बाग बनाऊँगा। ऐसा बाग जो बढ़ेगा, फल लगेंगे, फिर मैं वो तोड़ा करूँगा, शहर ले जाया करूँगा और वहाँ से मुझे पैसे आएँगे और फिर मेरी नस्लें बैठ के खाएँगी। इस दौरान उसे कुछ बीज मिले। जब बीज मिले तो उसने अब जगह पुराना ज़माना था, जगह बहुत होती थी, तो उसने लगाने का सोचा कि अब यहाँ मैं अपने बीज बो देता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया उसका आउटकम क्या है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अब उसने बीज बो दिए, जब बीज बोए तो उसने अपना 10 साल का टारगेट रखा कि 10 साल में ये दरख्त बड़े हो जाएँगे और बाग पूरा हो जाएगा और फिर फल आना शुरू होगा और फिर मैं उस फल से फिर अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारूँगा। अगर 10 साल मेरी ज़िंदगी के इस पे लग जाते हैं, तो फिर अगली सारी ज़िंदगी मेरी नस्लें भी बैठ के खाएँगी, तो क्या मसला है? उसने बीज बो दिए, अब उसको रोज़ाना पानी दे, गोडी दे, पानी दे, गोडी दे, लेकिन बीज फूटे ही नहीं। तब उसे लगने लगा कि यार हो सकता है मैं बीज ही गलत बोए हों, हो सकता है माहौल ही ठीक ना हो सकता है जी मेरी किस्मत ही खराब हो सकता है यहाँ की मिट्टी ही ठीक ना हो। तो कुछ अरसे तक तो वो मोटिवेशन के सहारे चलता रहा, लेकिन कुछ निकला ही नहीं। तब उसने क्या किया, उसको छोड़ा और शहर चला गया। शहर उसने कोई और काम ढूँढना शुरू किया। उसने कहा वो मैंने काम किया, तजर्बा किया और वो नाकामयाब हो गया। मैं नाकाम हो गया और मैं शहर आ गया। शहर उसने मज़दूरी स्टार्ट की, किसी जगह पे कपड़े बुनने वाले के साथ उसने काम शुरू कर दिया। वो बुनते-बुनते उसे काम समझ आना शुरू हुआ, उसका काम बहुत खूबसूरत था, बेहतर था। अब वो हर रोज़ बैठ के जब लोग उससे आते हैं कि यार हमने बागबानी का शुरू किया कि हम बागबानी करना चाहते हैं, तो वो उनको एक ही देता है कि यार बागबानी का तजर्बा मैंने किया है, मैं उसमें नुकसान हुआ हूँ, मैंने ज़िंदगी के 2 ढाई साल गुज़ारे हैं और मेरे 2 ढाई सालों में ऐसा कोई वजह नहीं थी कि मैंने बाग को ना दी हो और काम ना किया हो, लेकिन मैं नाकामयाब हो गया। तो अब कहानी ये है कि तुम ये काम मत करो तो बेहतर है। जब तक आपको बीज सही ना मिले, जब तक माहौल अच्छा ना मिले, जब आपका ये सेटिंग ठीक ना हो। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता कपड़े के काम में बहुत अच्छा होता गया, बढ़ता चला गया, फिर उसका बड़ा कारोबार शुरू हो गया और वो एक अमीर आदमी बन गया। 10 साल बाद उसने वापस लौटने का सोचा कि वापस चलता हूँ अपने गाँव, उन इलाके को देखता हूँ जहाँ मेरा बचपन गुज़रा या जहाँ मेरी जवानी के अच्छे दिन गुज़रे। जैसे ही वो आया, उस वो उस जगह पे गया, अपनी नाकामयाबी की जो कहानी थी, उसको देखने गया। जब गया तो वहाँ बड़े-बड़े दरख्त थे। वो बड़ा हैरान रह गया कि ये दरख्त किसने लगा दिए और बड़े-बड़े दरख्त हैं। जब वो गया, जब उसने गौर से देखा जिन जगहों पे वो दरख्त हुए हुए थे, तो उसे समझ आया कि ये तो मेरे बोए गए बीज थे। लेकिन मसला था इसमें, वो फलदार दरख्त थे ही नहीं। दरख्त तो थे, पर फलदार नहीं थे। तब उसने सर पे हाथ रखा, उसने कहा जिसको मैं सारी ज़िंदगी नाकामी समझता रहा, वही मेरी कामयाबी थी कि मुझे 10 साल जहाँ मेरे ज़ाया होने थे, वहाँ से मैं बच गया और 1-2 साल में मैं चीज़ें वाइंड अप करके शहर चला गया और जिस काम में मैंने कामयाब होना था,
कुदरत मुझे उठा के वहां ले गई। अब मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो दरख्त पूरे उग जाते, बड़े हो जाते और 10 साल बाद उसे एहसास होता कि ओए यार मैं कैसे बीज लगा बैठा हूँ, ये तो फलदार है ही नहीं। तो उस तब ये नाकामी होती, या वो जल्दी से निकल गया, ये नाकामी थी। बेशुमार लोग, अब जो कुछ वो हासिल करना चाहता था वो उसे मिल गया, लेकिन किसी और जगह से, जहां उसने अपना सारा प्लान बनाया हुआ था, अपना सारा आइडिया लगाया हुआ था, अपनी सारी प्लानिंग की हुई थी, उसमें अगर वो कामयाब हो भी जाता, एंड पे उसे नुकसान ही होना था। यानी दरख्त उगी ही जाते और वो 10 साल में तनावर दरख्त बन भी जाते, तब उसे पता चलता कि यार इनसे तो फल उतरा ही नहीं, जिसके लिए मैंने ये लगाए थे, क्योंकि ये फलदार दरख्त है ही नहीं। बस यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो हमारे दिमाग में उसका आउटकम होता है। अब वो काम मुकम्मल हो जाने से पहले अगर आपको कोई आके बता दे कि इससे वो रिजल्ट नहीं निकलेगा जो तुम चाहते हो, काम हो जाएगा लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो तब हमें उसकी बात पे शायद यकीन भी नहीं आता और वहां से हम आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। हम बस उसी से चिपके रहते हैं और एक दिन हम थक जाते हैं और अगला हल ही कोई नहीं मिलता, तब हमें वापस लौटना पड़ता है। तब हम कहते हैं कि यार क्या कर बैठा हूं। सेम इसी तरीके से इस टाइम जो भी प्लान आपके दिमाग में, अगर इसका कोई हल निकालना है तो शुरू कहां से करें? सबसे पहले ये वजह, ये आउटकम लिखना बहुत जरूरी है कि तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। यानी अगर आप ये सोच रहे हो यार मुझे एक शादी करनी है, तो लिखो कि शादी क्यों करनी है। अगर आप ये प्लान बना रहे हो कि मुझे जॉब छोड़नी है, तो लिखो जॉब क्यों छोड़नी है। अगर आप ये कहते हो कि मुझे कारोबार करना है, तो लिखो क्यों करना है। अगर आपको लगता है मुझे फलां काम करना है, तो लिखो क्यों करना है। वो क्यों लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई शख्स शादी इसलिए करना चाहता है कि जी मेरा कपड़ा धोने वाली नहीं है, मैं मुझे रोटी खिलाने वाली कोई नहीं है और घर की सफाई सुथराई वाली कोई नहीं है, तो उसके लिए अगर वो शादी करना चाहता है तो भाई बड़ा खतरनाक काम कर रहा है, क्योंकि उसके साथ फूल के साथ कांटे भी आएंगे, ऐसी चीजें भी आएंगी जो वो इस टाइम तो कर रहा है, बाद में कर नहीं पाएगा। यानी वो खेलने जाता है अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ नाइट आउट करता है, घूमता है, अपनी मर्जी से कमरे की सजावट करता है। अब एक और बंदा आ गया, अब उसकी भी मर्जी है, अब उसकी मर्जी के हिसाब से भी चलना होगा, उसको अपने नाइट आउट प्लान कैंसिल करने होंगे, उसे जल्दी घर आना होगा और ब्ला 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 ब्ला। तो अगर सिर्फ इसलिए शादी करनी है कि मेरी खिदमत हो, मुझे सफाई सुथराई हो, तो एक मेड रख लो, मेड से ये वाले काम हो जाएंगे और साथ वो जो कांटे हैं वो नहीं आएंगे। हाँ, और वजूहात है, आपको एक औरत से बेताशा मोहब्बत हो जाती है, आप उसके कुर्ब में रहना चाहते हैं, तब शादी, फिर ये काम मेड नहीं कर सकती। समझ आ रही है। सेम इसी तरीके से आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब इसलिए छोड़ना चाहता हूं कि हैक्टिक है, मैं बॉस की बकबक नहीं सुन सकता, मैं जिस ऑफिस जाता हूं वहां जाने में मुझे प्रॉब्लम होता है। तो आप ये देखो कि आपको कैसा माहौल चाहिए। इस हेक्टिक बॉस की बकबक से जान छुड़ाने के लिए अगर आप कारोबार करेंगे, तो कारोबार के साथ और रोले भी आएंगे, वो आप ले ही नहीं पाओगे। मैंने देखा है, बेशुमार जॉब छोड़ के जो कारोबार शुरू करते हैं, फिर महीने के एंड पे सर रख पे हाथ रख के बैठे होते हैं, हमारा सर्कट ही नहीं चल रहा। जॉब की बॉस की बकबक से तंग आकर आपने जॉब छोड़ के कारोबार को सोचा कि मैं खुद बॉस बनूं, भाई तो फिर उसके साथ जो बाकी लवाजमात आएंगे उसको कौन लेगा। हाँ, आप ये कर सकते थे कि उस बॉस को छोड़ के किसी और बॉस के साथ जो थोड़ा नरम दिल हो, बेहतरीन हो, अच्छा हो, उसकी बकबक से जान छूट जाए, आप वो काम करते, आपका आउटकम हासिल हो जाता, शायद काम वो ना होता। जैसे वो यंग बंदा जो था वो अमीर बन गया 10 सालों, लेकिन वो बागबानी से नहीं बना, वो कपड़े के कारोबार से बना। अब अगर आप जॉब छोड़ के कोई कारोबार शुरू कर भी दो, लेकिन आपका मकसद पूरा ना हो, आप बॉस की बकबक से तो जान छूट गई, लेकिन रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जेब से अब खर्चे हो रहे हैं, ऑफिस के भी रेंट देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, एम्प्लॉय की टेंशन, एम्प्लॉय आता है नखरे करता है, टाइम पे नहीं आता, ये वो, इस झंझट में आप पड़ गए। कारोबार तो शुरू हो गया, ये तो कामयाबी मिल गई कि कारोबार शुरू हो गया, बॉस से जान छूट गई, लेकिन आपको पता है बदले में आपने क्या और ले लिया है जिसको आप अफोर्ड भी नहीं करते। और एक और बात, कुछ लोग कारोबार करना चाहते हैं, उनसे पूछो क्यों, वो अमीर होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। गलत सोच नहीं है, बहुत अच्छी है,
फिर जिस कारोबार में जा रहे हो, उसमें 2 चीज़ें ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 क्या-क्या करना है? नंबर 2 क्या-क्या नहीं करना? अगर आपके पास 5 वजह हैं किसी आइडिया को अप्लाई करने की, तो कम से कम 10 वजह होनी चाहिए उसके फेल होने की। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपको लगता है कि ये कामयाब होगा क्योंकि ये 5 वजूहात हैं। मार्केट में इस टाइम डिमांड है, हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है, आइडिया नया है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, एक्सपर्टीज़ है। ये 5 वजूहात हैं जिसकी बेस पे ये कामयाब काम चलेगा। तो इसका प्लान कौन करेगा कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कारोबार फेल हो सकता है? ये हमें नहीं पता होता। हम इसका प्लान ही नहीं करते। हम एक ऐसा सिक्का बनाना चाहते हैं जिसका एक ही रुख हो। वो सिक्का कैसे होगा? सिक्का हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी आप कोई आइडिया बनाएँ, कोई भी काम करने लगें, तो उसके अगर 5 अच्छी पहलू रख रहे हैं, इवन कारोबार को छोड़ दें, आप शादी करना चाहते हैं। अब शादी के 5 अच्छे पहलू, जिसकी वजह से आप शादी कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये शादी सक्सेसफुल होगी, 5 वजूहात, तो 10 ऐसी रखें जिससे वो फेल भी हो सकती है। यानी उसका आउटकम वो नहीं आ सकता जो आप समझ के बैठे हैं। तब क्या करेंगे? तब उसे कहते हैं तैयारी। आप जैसे अपनी कामयाबी को प्लान करते हैं, एज़ इट इज़ नाकामी को भी प्लान करना होता है। तब आपको आउटकम आता है, तब आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आते हैं और उनके साथ जो फूल के साथ जो कांटे आते हैं, उनकी भी आपके पास प्लानिंग होती है। तब वो कांटे आपको चुभते नहीं हैं। फूल भी मिल जाते हैं और कांटों की चुभन भी खत्म हो जाती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम फूल लेना चाहते हैं और जब लेने जाते हैं तो उसके साथ कांटे आते हैं तो हमें चुभ जाते हैं। अगर किसी ने उन कांटों का प्लान किया हुआ है तो वो दस्ताने लेगा, वो फूल लेगा दस्तानों के साथ। अब फूल भी मिल जाएँगे, कांटे भी नहीं चुभेंगे। लेकिन जिसने कांटों का कभी सोचा ही नहीं, कभी कांटों का प्लान ही नहीं किया, वो ये काम कैसे करे? मेरी बात समझ पा रहे हो? इसीलिए हम ज़िंदगी और कन्फ्यूज़न और फेलियर ये हमें डराता चला जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? बैड एक्सपीरियंसेस। 1-2 बैड एक्सपीरियंसेस हो जाएँ और उसमें हम ये कभी ढूँढ ना पाएँ कि एक्चुअल में जो मैंने काम किया, वो जिन वजूहात की बेस पे मुझे अपने आउटकम नहीं दे पाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बीज ही नहीं थे, जिन पे कभी फल ही नहीं लगना था। और मैं आपको बताऊँ, आप ज़िंदगी के जिस हिस्से में हैं ना, ये कायनात बहुत खूबसूरत है। ये आपसे ज़्यादा अच्छा प्लानिंग कर लेती है। ये आपको वहाँ से निकाल लेती है अगर आप अपने साथ ईमानदार रहें, जहाँ से आपको आउटकम ही नहीं मिल रहा। वो जो आपकी तस्कीन है, आप जो चाहते हैं वो वहाँ से मिलना ना हो ना, तो वो रास्ते बंद कर देती है, आपको निकाल लेती है वहाँ से। तब कौन-सी नाकामी? आप उस देखो ना वो जो बाग लगाना चाहता था उस जवान की स्टोरी, कौन कह सकता है वो नाकाम हुआ है? हाँ, अगर उसका बाग लग जाता और उसे फिर वो आउटकम ना आते, तो दुनिया को तो लगता कि यार एक कामयाब बाग बना लिया है इस बंदे ने। कामयाब बाग, ओ ताहद्दे निगाह दरख्त ही दरख्त है। क्या बात है इस बंदे की। ये तो उससे कोई पूछे, उसने इसलिए नहीं लगाया था कि जी वो दरख्त उग जाएँ, उसने इसलिए लगाया था कि वो उसपे फल लगे और वो तोड़ के बाज़ार में बेचे और उसकी जेब में पैसे आएँ। दरख्त तो लग गए हैं। दुनिया की नज़र में वो कामयाब हो गया है, अपनी नज़र में वो नाकाम है। ऐसे बेशुमार लोग आपको इर्द-गिर्द नज़र आ जाएँगे, जिनके पास बड़ी कोठी होती है, बड़ा घर होता है, बड़े ब्रांड पहने होते हैं, सब कुछ होता है। आपको लगता है ये बहुत कामयाब है, उसे लगता है यार नहीं ना, मुझे ये नहीं चाहिए था लाइफ़ में। मैं तो लाइफ़ में सुकून ढूँढ रहा था, वो नहीं मिला, बाकी सब है, सुकून नहीं। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो इसलिए कहीं ऐसी चीज़ें ना चुन लेना, जिसकी आपको ज़रूरत ही ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ, ये नुकता आप समझ पाए होंगे। इस पे मैं मज़ीद भी वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि ये एक वीडियो में कवर ही नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।